इसका भाव है। जब हम बोलते हैं तो भगवान से हम क्या कहते हैं, प्रभु आप हमारी बुद्धि में प्रेरणा करो कि हम सही मार्ग पर चलें। हमारा जो रास्ता है जीवन का वो सही होना चाहिए, हम कहीं भी भटके नहीं, गलत रास्ते पर हम न जा सकें, ऐसी हमको प्रेरणा करो। भगवान से हम मांग रहे हैं ये चीज़। तो वैज्ञानिकों ने इस बात को सिद्ध कर दिया है, जांच की उन्होंने, हजारों लोगों पर परीक्षण किया कि गायत्री मंत्र बोलने से क्या परिवर्तन होता है। और उन्होंने सिर में ऐसे मशीन लगाई और कंप्यूटर पर जो उसका पर्दा स्क्रीन है उसके ऊपर देखा कि गायत्री मंत्र जो बोल रहा है उसके बुद्धि में क्या प्रतिक्रिया हो रही, क्या परिवर्तन हो रहा है। और ऐसे कई वर्ष तक ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का बहुत बड़ा केंद्र है, उसके डॉक्टरों ने देश भर में घूम करके, दक्षिण में भी, उत्तर में भी, पश्चिम में, पूर्व में, सब जगह गए वो, कि हर जगह के आदमियों को देखा जाए कि उसमें क्या परिवर्तन आता है। और बाद में उन्होंने उसका एक निष्कर्ष निकाला, जो रिसर्च की, और वो जी टीवी के ऊपर पिछले दिनों 9 बजे रात को जो डीएनए एक कार्यक्रम आता है, सुधीर चौधरी जिस पर एंकरिंग करता है, उस पे उसने उस दिन घोषणा की कि आज हम गायत्री मंत्र का डीएनए करेंगे, अर्थात इसकी समीक्षा करेंगे कि गायत्री मंत्र से क्या लाभ होता है। और वो आधा घंटे तक उन्होंने बताया कि गायत्री मंत्र का जप करने वाले, गायत्री मंत्र का श्रद्धा के साथ उच्चारण करने वाले, एकांत में बैठकर 2, 4, 5 बार, 10 बार गायत्री मंत्र बोल करके भगवान से प्रार्थना करने वाले कि प्रभु हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा करो, हमारी बुद्धि को तीव्र बनाओ, विकसित करो, ये कहने वाले लोगों की बुद्धि बढ़ती भी है और उनके भीतर यदि कोई गलत विचार भी है तो वो भी समाप्त होकर उसका रास्ता सही बनता है। ये डॉक्टरों ने बताया। अब पहले जब हम लोग ये बात कहते थे तो पढ़े लिखे लोग ये प्रश्न उठाते थे कि विज्ञान क्या कहता है इस बारे में, कैसे मंत्र बोलने से ऐसे बुद्धि बढ़ जाती है। अब डॉक्टरों ने कह दिया, डॉक्टर तो वैज्ञानिक हैं, वो तो हर चीज़ मशीन के साथ लगा के चेक करते हैं। आजकल तो ऐसी मशीन भी आ गई हैं कि जब आप आसन करते हैं तो उसका शरीर पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, कितनी चर्बी घटी, कितने श्वास लिए गए, क्या कुछ हुआ, वो मशीन पर रिजल्ट आ जाता है। आप ध्यान लगाते हैं आंख बंद करके थोड़ी देर के लिए, उसका क्या प्रभाव पड़ रहा है वो भी मशीन पर आ जाता है। आप प्राणायाम करते हैं, प्राणायाम से आपके भीतर जो गलत तत्व हैं शरीर में, कीटाणु आदि, वो कितने खत्म हो रहे हैं, और हमारे शरीर के अंदर जो कोलेस्टेरॉल और मांस ज़्यादा बढ़ जाता है वो कितना समाप्त हो रहा है, वो सारी की सारी गणना मशीन पर आ जाती है। तो आजकल मशीनें बन गई हर चीज़ के ऊपर, और गायत्री मंत्र का भी मशीन ने ही ये तय कर दिया कि इसके बोलने से बुद्धि बढ़ती है। तो आज बहुत अच्छी संख्या में हमारी माताएं बहनें यहाँ आई हुई हैं। आप सब के लिए ये बात मैं कहना चाहता हूँ कि आप इस मंत्र को अपना गुरु मंत्र बनाइए। परमपिता परमात्मा ने 20,288 मंत्र वेदों में दिए, जिनमें से ये एक मंत्र है जिससे हम भगवान से बुद्धि की कामना करते हैं, भगवान से हम अच्छी बुद्धि मांगते हैं। और जिसके पास अच्छी बुद्धि होगी, जो बुद्धिमान आदमी होगा, उसके सारे काम सफल हो जाते हैं। बुद्धिमान आदमी नहीं है, बुद्धि है ही नहीं, तो कोई काम वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास कोई ज्ञान नहीं होगा। तो बुद्धि से सब काम बनते हैं। बुद्धिर यस्य बलम तस्य, जिसके पास बुद्धि है उसी के पास शक्ति है, उसी के पास धन है, उसी के पास राज्य है, उसी के पास दुनिया के सारे अच्छे कार्य आ जाते हैं, जिसके पास अच्छी बुद्धि है। तो ये जो मंत्र है इसको आप अपना गुरु मंत्र बनाइए। लोग जाते हैं, ऐसे ऐसे समागम होते हैं जहाँ पर कान में गुरु मंत्र देते हैं। ऐसा मंत्र आर्य समाज की वेदी पर ऐसे नहीं दिए जाते। इस मंत्र को और सारे मंत्रों को ही बोलने का आप सबको बराबर का अधिकार है, माताओं को, बहनों को, और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को, कोई छोटा है, बड़ा है, कोई इस जात का, कोई उस जात का, किसी में कोई भेदभाव नहीं। ये परमात्मा की वाणी है और भगवान ने हम सब के लिए ये मंत्र दिए हुए हैं।
इनको हम स्मरण करें, उनका अर्थ का जप करें, हमारा जीवन उन्नति की तरफ चला जाता है। इसलिए एक बार सारे मिलकर के गायत्री मंत्र बोलें श्रद्धा के साथ, और उसके बाद इसको रोज़ सोने से पहले सभी हमारी बहनें 5 बार रोज़ इसका स्मरण करने लगें। फिर बढ़ा देना, 7 बार करना, 11 बार करना, और समय ज़्यादा हो तो और भी आगे बार करना। तो आपकी ये संध्या ईश्वर की भक्ति इसमें सारी की सारी आ जाएगी। गायत्री मंत्र अर्थ सहित सोचते हुए, भगवान मेरी बुद्धि को पवित्र बना दो, मुझे अच्छे रास्ते पर लगाओ, मेरे सारे काम सफल हों, ऐसा मुझे शक्ति दो। ये सब चीज़ें जब आप भगवान से मांगते हैं तो वो भगवान आपके भीतर ही बैठा है, आपकी सारी बातें सुन रहा है, और कितनी पवित्र भावना से आप मांग रहे हैं इसका उसको पता है। चालाकी से मांगेंगे तो भगवान नहीं देता, भगवान उनको देता है जो बहुत समर्पण होकर उसकी गोद में बैठ जाते हैं। क्योंकि आप सब जानते हैं कि माँ की गोद में जब बच्चा बैठता है तो माँ को खुश करता है, पहले उसकी खूब बड़ाई करेगा, तारीफ करेगा, माँ को राजी करेगा, माँ खुश हो जाएगी, हंसेगी कि बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत अच्छी है। और जब खुश हो गई तो बाद में कहेगा, माँ मुझे ये चीज़ चाहिए, सारी क्लास के बच्चे ले आए, मेरे पास नहीं है। तो माँ कहेगी, बेटा कोई नहीं, मैं पैसे दूंगी, तेरे पिताजी को कहने की जरूरत नहीं, मैंने इसे इतने तो रख रखे हैं, तो तेरे को ही दूंगी, क्योंकि माँ उससे खुश हो गई। ऐसे ही हम उस परमात्मा, वो हमारी माँ भी है और पिता भी है सारे संसार के प्राणियों का, उसको खुश करना सीखो, उसको राजी करना सीखो, फिर जो मांगोगे वही मिलता है उसके दरबार में जाने से। तो इसलिए गायत्री मंत्र का अभ्यास आप सब लोग प्रारंभ करें, और गायत्री मंत्र एक बार सब मिल करके बोलें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, उपस्थित आर्य सज्जनों, श्रद्धामयी मातृशक्ति और नौजवान भाइयों, हमारे इस आश्रम में, हमारे इस टिटोली ग्राम में पूज्य स्वामी इंद्रवेश जी महाराज के 83वें जन्म दिवस के अवसर पर ये चतुर्वेद पारायण यज्ञ 3 तारीख से चल रहा है, और आप सबको इसकी सूचना है। अपने अपने समय और अपनी स्थिति के अनुसार आप सब इसमें निरंतर आकर इस यज्ञ में आहुति दे रहे हैं और यज्ञ को आगे बढ़ा रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को हृदय से धन्यवाद भी देता हूं और आप सब लोगों का साधुवाद करता हूं। परमात्मा आपके हृदय में ये पवित्र भावना, यज्ञ जैसे श्रेष्ठ कर्म को करने की इच्छा और भावना बनी रहे, और आपके परिवार में, आपके संतान में ये सारे संस्कार इसी प्रकार से बने। आप सब लोग इस यज्ञ से जुड़े हुए हैं। आज हमारी बहनें, माताएं अच्छी संख्या में आई हैं, और हम जानते हैं कि क्योंकि लंबा समय बहुत होता है, यज्ञ का 12-13 दिन चलता है, आखिरी दिनों में तो और अधिक संख्या हो जाती है, और आप सभी यहाँ आते भी हैं और साथ साथ विचार भी अच्छे अच्छे सुनते हैं। स्वामी जी की तो चेतावनियाँ होती हैं, और उन चेतावनियों को भी हमें सहर्ष ये मान करके सुनना चाहिए कि हमारे कल्याण के लिए इस प्रकार की भावना एक सन्यासी कहे कि अपने आप को संभालो। बहुत ही वातावरण विषाक्त बन चुका है, किंतु आओ हम थोड़ी देर के लिए बहुत संक्षेप में 1-2 बातें यहाँ पर मुख्य रूप से मैं कहना चाहता हूँ। सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि आज हमारे बच्चे जो आज कहीं न कहीं इस वातावरण के प्रभाव में आकर दिशा से हट गए हैं या कुछ दिशा भ्रम हो रखे हैं, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। उसमें बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है, बच्चे इसमें दोषी नहीं हैं, दोषी व्यवस्था है, दोषी वो सारा का सारा वातावरण है जो उनको मिल रहा है। बच्चों के अंतःकरण के ऊपर वो संस्कार जाते हैं जो उनको सबसे अधिक मिलते हैं। आज हम सब लोग अपने बच्चों को संस्कार नहीं देते। संस्कार किसको कहते हैं? संस्कार उसको कहते हैं कि जब आदमी के जीवन में कुछ चीज़ों को हटाकर नई चीज़ें डाल दी जाएं और उसको और सुंदर बना दिया जाए, सुसंस्कृत बना दिया जाए, तो वो संस्कार होता है।
जैसे आपने दाल बनाई और दाल में ऊपर से थोड़ा सा छौंक लगा दिया तो वो दाल संस्कारित हो गई और स्वादिष्ट हो गई। एक व्यक्ति में गुण नहीं है, उसको और थोड़ा सा गुणी बना दो, उसको और अच्छी शिक्षा दे दो और अच्छे विचार दे दो, तो वही व्यक्ति फिर संस्कारित हो जाता है और उसके जीवन में उन्नति होने लग जाती है। आज सबसे बड़ी समस्या ये आ गई है कि हम लोग पत्तों को सींचते हैं। पेड़ ऊपर हो गया तो पत्तों पर पानी डालते हैं, जड़ में पानी नहीं डालते। ऐसा पेड़ कभी हरा नहीं रह सकता, वो आखिर में सूख जाता है। जड़ में पानी डालने की जरूरत है, जड़ में खुराक डालने की जरूरत है। पानी और खुराक विचारों का है। आज बच्चों को जड़ में जो है खुराक चाहिए विचारों की। जब वो बड़े हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कहीं ना कहीं किसी चीज़ के साथ जुड़ जाती है और उनकी तरफ वो आकृष्ट हो जाते हैं, तो फिर हम चिंतित होते हैं कि बच्चे हमारी बात नहीं मानते। उसमें बच्चों की क्या गलती है? जैसा टेलीविज़न उनको मिला, जैसा गली में मोहल्ले में वातावरण उनको मिला, जैसा स्कूल में पढ़ने गए तो वहाँ उनके मित्र मिले, बच्चे मिले, ऐसे ही मिले, उनकी भी आदतें अच्छी नहीं थी। और जैसा आजकल पढ़ने लिखने के जो चीज़ें आती हैं, अखबारों को देखो तो, मैगजीन देखो तो, नावल आते हैं, बहुत अश्लील गंदे नावल होते हैं, काल्पनिक, उसमें कहानियाँ बना बना कर बच्चों के विचारों को एक प्रकार से भ्रष्ट किया जाता है, उनको विकृत किया जाता है। और तब वो बच्चे, क्योंकि भीतर पड़े उनके जो बुरे संस्कार हैं, उनका निमित्त मिल गया तो वो ऊपर आ गए, और अच्छे संस्कारों का निमित्त मिल जाएगा तो वो ऊपर आ जाएंगे, बुरे नीचे चले जाएंगे। अच्छे बुरे संस्कार तो सबके अंदर हैं। हम जितने मनुष्य हैं, हमारे भीतर पूर्व जन्मों के अच्छे और बुरे दोनों संस्कार विद्यमान हैं और वर्तमान के भी हैं। अब भी तो हम क्रोध में और लालच में और पता नहीं किन्हीं चीज़ों में भूलें गलतियां करते रहते हैं। वो भी संस्कार इकट्ठे हो रहे हैं हमारे अंदर। और पहले भी हमने बहुत कुछ किया होगा, तो बहुत अच्छे काम ज़्यादा किए तो मनुष्य बन गए, परंतु गलतियां भी कर रखी हैं और वो गलतियां भी संस्कार रूप में हमारे भीतर ही विद्यमान हैं। तो कहते हैं जैसे जमीन में पड़ा हुआ बीज तब तक नहीं उगता जब तक उसको उसकी खुराक ना मिल जाए। जैसे खुराक मिलेगी तो बीज ऊपर उगेगा। आप देखो गर्मी के दिनों में अभी आ जाएंगे, मई जून का महीना, सारी बंजर हो जाएगी ज़मीन, हरियाली ख़त्म हो जाएगी, घास फूस सब सूख जाएगा, नीचे चले जाएंगे बीज। जैसे ही बरसात आएगी तो एकदम वापस फिर हरियाली लहलाएगी। वो जो नीचे बीज पड़े थे उनको बरसात का पानी गया, उसके साथ हवा गई और वो फिर ऊपर आ गए। ऐसे हमारे भीतर भी दोनों बीज हैं, अच्छे विचारों के बीज भी हैं और बुरे विचारों के बीज भी हैं। अगर अच्छे विचारों की खुराक मिल जाए इन बीजों को, पानी विचार जो भी विचारों की खुराक का मतलब जैसे हम पानी और हवा वगैरह देते हैं उन बीजों को ज़मीन में, ऐसे हमारे अंदर विचारों के खुराक होती है। तो वो अच्छे जो विचार हैं वो ऊपर आएंगे, हम अच्छी बात करेंगे, अच्छी बात लोगों में बैठना शुरू कर देंगे। और अगर हमें कुसंग में बैठने का पड़ जाए आदत, गलत चीज़ें देखने का, गलत चीज़ें सुनने की आदत पड़ जाए, तो हमारे जो बुरे बीज पड़े हैं, विचारों के बीज, वो उग जाएंगे और फिर हम बुराई की तरफ ज़्यादा जाने लग जाएंगे, ज़्यादा वही चीज़ें अच्छी लगने लग जाएंगी। आज सारे समाज में यही हो रहा है। मुख्य रूप से जिन चीज़ों से अच्छे और बुरे संस्कार आरोपित होते हैं, अंकुरित होते हैं, उनमें अधिकतर 90% वातावरण बुराई बढ़ाने वाला मिल रहा है। सबसे ताकतवर चीज़ इस समय था टेलीविज़न। टेलीविज़न के पर्दे पर जैसी चीज़ें आती हैं उसको सब लोग देखते हैं और उनको देख करके वैसे उनके जो भीतर विचार पड़े उनको ताकत मिलती है, तो वो विचार वैसे बनने लग जाते हैं। फिर लगता आदमी कि उधर ही मन करता है जाने को ज़्यादा। अब स्वामी जी कह रहे थे कि कुछ नाच गाने हो जाएं, कुछ और हो जाएं तो भीड़ वहाँ जुटती है, क्योंकि भीतर तो संस्कार वैसे पड़े हैं, मिल वही रहे देखने सुनने को, तो मनुष्य उधर ही आकृष्ट होता है और उसी में उसका मन लग जाता है और उधर बुराई की तरफ चला जाता है। तो इस पर बहुत सावधानी से हम लोगों को विचार करने की ज़रूरत है। और माताएं यहाँ बैठी, मैं उनसे निवेदन करूँगा, मैंने यही व्याख्यान अमेरिका में दिया था पिछले वर्ष। संस्कार क्या है? महर्षि दयानंद ने संस्कार विधि बनाई जिसमें 16 संस्कारों का वर्णन किया गया है।
और कमाल की बात है कि स्वामी जी ये लिखते हैं कि 11 संस्कार ऐसे हैं जो 8 वर्ष की उम्र तक खत्म हो जाते हैं। बच्चे की 8 वर्ष की आयु तक 11 संस्कार हो लेते हैं उसके बाद 14 साल तक वो पढ़ाई करता है, तब तक बीच में कोई संस्कार नहीं उसका। पढ़ाई पूरी होने के बाद फिर एक संस्कार होता है समावर्तन, अर्थात अब इस पढ़ाई पूरी हो गई, अब दीक्षा लेके जाओ बाहर। और उससे अगला ही संस्कार है उसका विवाह संस्कार। जो विवाह करते हैं, गृहस्थ में जाते हैं, फिर समावर्तन के बाद तुरंत उसका विवाह संस्कार होता है। और बस विवाह के बाद तो फिर आगे वानप्रस्थ बच गया, सन्यास बच गया, और फिर अंत्येष्टि तो शरीर का संस्कार है, आत्मा तो है ही नहीं उसमें आत्मा नहीं है, केवल शरीर का संस्कार करना पड़ता है ताकि ये भी खराब ना हो। उसको जला दो, पानी में डाल देते हैं लोग, जमीन में दबाते हैं, 20 तरह की चीज़ें दुनिया में चल रही हैं शरीर के संस्कार की। हम लोग अग्नि में जलाते हैं। तो इसलिए संस्कार जिसको कहते हैं, जिससे निर्माण होता है, वो तो 11 संस्कार हैं जिनमें बच्चे का सीधा संबंध है। छोटा बच्चा, वहाँ से लेके 8 साल तक उसको सिखा लो जो सिखाना है। बाद में वो आपके हाथ नहीं आएगा, ना पकड़ में आएगा। आप सोचें कि नहीं अब हम इसको धमका के कर लेंगे और ये करके, नहीं हो सकता, वो व्यवहारिक नहीं है। स्वामी दयानंद जी कितनी गहराई में जाकर के उन्होंने बात को खोजा है। वो कहते हैं माँ और पति और पत्नी दोनों जिस दिन किसी बच्चे को जन्म देने का विचार करते हैं, आप देखते हैं योगेश्वर कृष्ण के जीवन की घटना। योगेश्वर कृष्ण तो योगी थे और बहुत कार्यों में लगे रहते थे, और सामाजिक कामों में, राज्य के कामों में, और अनेक तरह की उनकी समस्याओं के समाधान में लगे रहते थे। गृहस्थी होने के बावजूद भी गृहस्थ आश्रम का कोई व्यवहार उनका था नहीं। उनकी पत्नी रुक्मिणी ने एक दिन जैसे ही योगेश्वर कृष्ण घर में प्रवेश किए तो उन्होंने जिस ढंग से बात की, तो एकदम कृष्ण जी उनकी भावनाओं को समझ गए। वो योगी थे। उन्होंने कहा, रुक्मिणी मैं समझता हूँ तुम्हारी इच्छा है कि तुम्हारे पेट से कोई ऐसा योग्य संतान जन्म ले। बिल्कुल ठीक है, हम गृहस्थी हैं, ये हमारा उद्देश्य भी होना चाहिए, किंतु इसके लिए हमको थोड़ा तप करना पड़ेगा। अगर मेरे जैसा योग्य संतान चाहते हो तो फिर उसके लिए तपस्या करके ही उसको हम जन्म दे सकते हैं, उस योग्य बनेगा। और फिर वो 12 वर्ष तक चले गए बद्रीनाथ में, पहाड़ में, और वहाँ दोनों पति पत्नी तपस्या करने के बाद फिर एक बच्चे को जन्म देते हैं, और फिर वो प्रद्युम्न नाम से पैदा होता है, और बाद में उसका कितना बड़ा वो बना। कहते हैं कि वो जब बड़ा हो गया था तो योगेश्वर कृष्ण भी अच्छा स्वास्थ्य उनका था, तो कहते पिता और पुत्र दोनों साथ साथ चलते तो पहचानने में भी दिक्कत होती थी कि कौन सा बेटा है और कौन सा पिता है। यहाँ पर कहने का मेरा मतलब, स्वामी जी कहते हैं जिस दिन पति पत्नी ये इच्छा बनाए कि हमें संतान को जन्म देना है, तो वो कहते हैं उसके लिए संस्कार करो। पहले मन में योजना बनाओ कि कैसी संतान आपको चाहिए। ऐसे ही नहीं कि संतान हो जाए, जो हो जाए हो जाए, नहीं। आज बिना योजना के, बिना विचार के, बिना संकल्प के हम संतान उत्पत्ति करते हैं, और उसका परिणाम ये निकलता है कि बाद में फिर वो जो छोटा सा थोड़ा बड़ा होता है तो समाज को सौंप देते हैं। शहरी समाज में एक बहुत बड़ी समस्या है, गांव में तो अभी नहीं आई है पर अब आ जाएगी, आने लग रही है। अभी सरकार स्कूल खोल रही है, छोटे क्रेच 4000, जहाँ बच्चे खेलेंगे। वहाँ क्या होगा, वहाँ मास्टरनी रखी जाएंगी, सब अपने 2-2, 2.5 साल के बच्चों को उसमें छोड़ देंगे। कौन देगा संस्कार? वहाँ पर उनको क्या संस्कार मिलेंगे? कोई ये सोचे कि दाई संस्कारित कर देगी, मैं तो नौकरी करने जा रही हूँ। माँ अगर ये सोच के करे, हमेशा एक नियम होता है जब प्रसव हो, यदि नौकरी में माँ है तो उसको 1 साल के लिए बाकायदा छुट्टी ले लेनी चाहिए ताकि बच्चे का ठीक प्रकार से पालन कर सके, उसको सही समय पर संस्कार दे सके। ऐसा नहीं होता। बच्चे का जन्म हो गया, उसके बाद वो औरों के भरोसे पर पलता है, और फिर उसको कोई संस्कार मिलते नहीं। मिलते भी हैं तो गलत संस्कार मिलते हैं। जैसा वातावरण देखेगा वो वैसा ही बनता जाएगा, वैसी चीज़ों को पकड़ता जाएगा। इसलिए आज कुएं में भांग पड़ी हुई है, इस पर कोई भी काम नहीं कर रहा, ना सरकारें करती, ना समाज में इस व्यवस्था को कोई देखता कि बच्चों को बनाया कैसे जाए। तो स्वामी दयानंद जी ने गर्भाधान संस्कार किया,
उसके बाद 2.5-3 महीने का बच्चा जब माँ के पेट में है अभी, तब भी एक संस्कार कहा कि अब पुंसवन संस्कार करो उसका, और उसको यज्ञ में बिठाओ पति पत्नी को, और उनको बताओ कि अब बच्चे के अंगों का निर्माण शुरू हो चुका है। ये डॉक्टरी वैज्ञानिक कहते हैं कि जब 2.5 महीने का बच्चा होता है, उससे आगे उम्र उसकी बनने लगती है, उस समय उसके शरीर के अंग बनते हैं, हाथ बनते हैं, नाक कान बनते हैं, सब कुछ। उससे पहले तो केवल एक पिंड रहता है वो, और उसके बाद उसके अंग बनते हैं। तब बिठा के कहते हैं कि अब तुमको बहुत सावधानी की ज़रूरत है, कोई ऐसी चीज़ का सेवन नहीं करना है कि इस बच्चे के शरीर के ऊपर गलत प्रभाव पड़े, इसका विकास रुक जाए, इसके अंगों पर कोई गलत प्रभाव पड़ जाए। तो वहाँ पर गिलोय आदि बहुत ही अच्छी अच्छी औषधियों का वर्णन स्वामी जी लिखते हैं संस्कार विधि में, कि इन चीज़ों का सेवन करो और इस तरह से बच्चे के विकास को अच्छी प्रकार से होने दो। पूरी शिक्षा दी गई है। अभी बच्चा पैदा नहीं हुआ है, किंतु संस्कारित किया जा रहा है उसको। और फिर जब वो 6 महीने का होगा, 5 महीने का होगा, तो उसका मन काम करना शुरू करता है, और उस समय माँ के मन में जो विचार उठता है वही बच्चे के मन में जा रहा है। जब वो 8 महीने का हो जाता है तो कहते हैं माँ द्विहृदयी हो जाती है, 2 दिलों वाली हो जाती है। हालांकि दुनिया में किसी के 2 हृदय नहीं होते, किंतु जिस माँ के पेट में बच्चा है वो माँ द्विहृदयी होती है, 2 दिलों वाली होती है। अपना दिल और बच्चे का दिल दोनों माँ के साथ जुड़े हुए हैं। माँ का दिल धड़क रहा है तो बच्चे का भी धड़क रहा है। माँ खाती है कोई भी चीज़, उसका सारा का सारा माँ का भी खून बन रहा है और बच्चे के अंदर भी माँ का ही खून जा रहा है। माँ का कैल्शियम बच्चे के शरीर में जा रहा है, और वो कैल्शियम जो होता है जिससे हड्डी बनती हैं, तो जब माँ के शरीर में कम हो जाता है कैल्शियम, तो गाँव में जिनको नहीं पता था, पुरानी अनपढ़ माताएं जो होती थी, वो चूल्हे की राख जली हुई या कच्चे मटके या और ऐसी ऐसी चीज़ें ढूंढती थी जिनमें कैल्शियम होता है, और तो उनको खाती थी, क्योंकि अंदर से ज़रूरत पड़ती थी कि कैल्शियम शरीर में कम हो रहा है, किससे पूरी होगी? तो पुराने बूढ़े बूढ़िया अपना यही बता देते कि ये खा लिया कर, इससे हो जाएगी, कमजोरी है तेरे शरीर में। अब तो कैप्सूल आ गए, अब तो इंजेक्शन लगवा देते हैं कैल्शियम के, और उससे पूर्ति होती है। परंतु वो कैल्शियम की कमी, बच्चे में कैल्शियम जा रहा है इसलिए शरीर में कमी। तो माँ के पूरे भोजन की चीज़ों से बच्चे का निर्माण हो रहा है। उसके मन में जो विचार उठते अच्छे उठेंगे, बच्चे में भी अच्छे विचार जाएंगे। बुरे विचार माँ के मन में आएंगे, बच्चे में भी वही जाएंगे। और 8 महीने के बच्चे की बुद्धि भी काम करने लगती है, वो सोचने भी लगता है, विचार करने भी लगता है। उस समय कहते हैं कि माँ को चाहिए कि अपने कमरे को अच्छी प्रकार से देख ले, उसमें कोई गलत चित्र नहीं होना चाहिए, कोई टेलीविज़न के पर्दे पर अश्लील वाहियात चीज़ें नहीं देखनी चाहिए माँ को जब बच्चा 7-8 महीने का हो चुका है। अगर वो उस समय इन चीज़ों को देखती है तो बच्चे के सीधा सीधा मन पर और उसकी बुद्धि में उन चीज़ों का प्रवेश होगा, वो वैसे ही संस्कार लेगा। और वहाँ तो इतना ज़्यादा लंबा वर्णन कर रखा है कि माँ अगर चटपटी चीज़ें खाएगी तो बच्चा गुस्सेल बनेगा, माँ यदि इस तरह का वो देखेगी तो ऐसा विलासी बनेगा, आलसी बनेगा, आदि आदि। बहुत सावधानी माँ को उस बच्चे के निर्माण के लिए जब वो पेट में है तभी करनी पड़ती है। और जब वो जन्म लेके बाहर आ गया तो उसका जात कर्म संस्कार होता है। 3 संस्कार बच्चा माँ के पेट में है तब हो लेते हैं, अभी पैदा हुआ नहीं है। किंतु हम तो सोचेंगे कि उसको क्या पता। ये बाकायदा मेडिकल ने मान लिया है कि बच्चे के अंदर जितने परिवर्तन हैं माँ के साथ जुड़े होने के कारण, माँ की जैसी भी आदत होगी, जैसा व्यवहार होगा, जैसा चिंतन होगा, वैसा बच्चे के अंदर आता जाएगा और वैसे ही उसकी मानसिकता बनती जाएगी। इस तरह से ये संस्कारों का बड़ा महत्व है। फिर बच्चे का जातकर्म संस्कार हुआ, और जातकर्म संस्कार पर मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ ये बात सुनकर और पढ़कर कि पहले हमें मालूम नहीं था। हम तो ये मानते थे कि ओम लिखने से जिह्वा पर हम उसको ये बताते हैं कि अभी तो तुमको मालूम नहीं, परंतु बच्चे ये जो ओम है ये ईश्वर का मुख्य नाम है और इसको सदा स्मरण करना, अपनी जिह्वा पर रखना हमेशा। इसलिए सोने की शलाखा से शहद में डुबोकर बच्चे के जिह्वा पर ओम लिखते हैं। जैसे ही पैदा हुआ उसको साफ करके उसकी नली काट करके पिता को सौंप देते हैं, और पिता उसको अपनी गोद में ले करके फिर माँ को देता है वापस। किंतु उससे पहले वो क्या करता है,
सलाखा उसमें डुबाकर और जिह्वा पर ओम लिखता है। तो डॉक्टर रघुवीर वेदालंकार अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कमाल की परीक्षण करके कहा, उन्होंने कहा कि ये वैसे ही नहीं है कि वैसे लिख दिया और काल्पनिक कह दिया कि तुम सदा ओम को जप करते रहना, नहीं, इसका एक शारीरिक लाभ भी है। और वो ये लाभ है कि जो अनुवांशिक अर्थात पुरानी माता पिता से और पुरानी पीढ़ियों से आए रोग होते हैं, जो जो बीमारियां होती हैं, वो भी खत्म होती हैं इससे। और उन्होंने उदाहरण दिया कि हमारे परिवार में भाई बहनों में खुजली का रोग था, लिखा उसने खुद, सबको खुजली होती थी और वो खुजली जैसे पैदा हो उनको चालू हो जाती थी, माता पिता को भी थी तो बच्चों को भी आती थी। तो कहने लगे जब हमने संस्कारों के ऊपर ये पढ़ा और जातकर्म संस्कार का ये मैंने अर्थ पढ़ा, तो कहते मैंने फिर अपने बच्चों का इस संस्कार को करना शुरू किया। और क्योंकि हमारे माँ बाप अनपढ़ थे, वो कह रहे हैं कि उन्होंने कभी किया नहीं जातकर्म संस्कार। कौन करता है गांव में जातकर्म संस्कार? कोई करता ही नहीं। अब ये हमारी बहनें सब जानती, कौन करता है? कोई नहीं करता है, ना पिता का कोई लेना देना वहाँ उससे। यहाँ तो विधि है बाकायदा, जैसे पैदा होगा बच्चा आधा घंटे के अंदर उसको ठीक से साफ करके तौलिए से और उसको पिता को देंगे और वो उसकी जिह्वा पर इस तरह से लिख करके एक प्रक्रिया को पूरा करेगा। तो वो कहते हैं कि मेरे बेटे का जो बेटा हुआ, आगे संतान हुई, उस तीसरी पीढ़ी में खुजली का रोग गायब। फिर मैंने अपनी बहन के यहाँ प्रयोग किया, तो अपनी बहन के यहाँ जो होता था तो उनके आगे तीसरी पीढ़ी में वहाँ भी इस तरह से इसी प्रयोग से गायब हुआ। इसलिए इन संस्कारों के अंदर बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो हमारे शरीर के ऊपर भी प्रभाव डालती हैं। इस नाते से ये संस्कार किए जाते हैं। फिर उसी बच्चे को जब थोड़ा सा वो बड़ा हो जाएगा तो फिर उसको जो है अन्नप्राशन करेंगे, उसका नामकरण होगा। नामकरण के बाद फिर ये सारे संस्कार हैं, अन्नप्राशन है, निष्क्रमण है, कर्णभेद है, उसके कानों को भी बींधते हैं। इनमें नसें होती हैं जिससे ये कान बींधना वैसे ही नहीं है कि वैसे केवल लड़की का ही होता हो, नहीं, लड़का लड़की दोनों के कानों को बींधा जाता है कर्णभेद जब करते हैं। मुंडन होता है उनका, मुंडन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। उससे पुराने जो बाल हैं वो सारे हटकर और फिर नए बाल आते हैं, फिर उसके दांत निकलते हैं। इतनी सारी चीज़ें इन संस्कारों से जुड़ी हुई हैं जिनको हम नहीं समझते और न करते। उसका परिणाम ये निकलता है कि बच्चा जब बड़ा होता है तो समाज का जो माहौल उसको मिलता है वैसा वो बन जाता है और हम देखते रह जाते हैं। इसलिए संस्कारों पर आप लोगों को बहुत अधिक ध्यान देना चाहिए। अब अपने घरों में जो आपके आती हैं बहुएं वगैरह सब, उनको ये चीज़ें सिखाया करो। ऐसी मीटिंगें किया करो, सत्संग किया करो जिसमें संस्कारों के बारे में बताएं। वैसे भी बच्चों से कैसे व्यवहार करें ये भी हमको सीखना चाहिए। हम ये सोचते हैं छोटे छोटे बालक खेल रहे हैं और पति पत्नी दोनों लड़ रहे हैं, कुछ न कुछ बोल रहे हैं जो, और उल्टा सुल्टा गाली गलौच भी बोलते हैं, कुछ गुस्सा भी करते हैं। बच्चे नोटिस करते रहते हैं। हम ये सोचे इनको क्या पता है, तो बालक हैं। बालक नहीं है वो सारी चीज़ें उनको नोटिस हो रही हैं, एक एक चीज़। मैंने पहले आपको सुनाया था वो दृष्टांत कि यूट्यूब पे मैंने एक फिल्म देखी कि एक बालक बैठा हुआ है मेज पर और कलम लेकर के झूठ माठ में दिखा रहा है जैसे मैं कुछ लिख रहा हूँ, लिख नहीं रहा था। उस पर उसमें फोकस किया कैमरे का, बच्चा हंस भी रहा है और बनावटी लिख भी रहा है ताकि किसी को शक ना हो कि मैं तुम्हारी बात सुन रहा हूँ। वहाँ पर बात क्या हो रही थी, पत्नी तो बना रही थी नाश्ता, सुबह का समय था क्योंकि पतिदेव को दफ्तर जाना था, बच्चे को स्कूल जाना था। घर में बुढ़िया माँ थी, पिताजी की डेथ हो रखी थी, 4 ही प्राणी थे घर में। तो माँ खाली थी, उस समय काम तो था नहीं, तो अखबार आया, वो अखबार उठा के आ गई और मेज पे बैठ करके अपना चश्मा ढूंढने लगी। तो चश्मा कहीं दिखे नहीं, वो कहीं इधर उधर कर दिया जहाँ रखा करती थी। उसने धीरे से बहू से कहा, बहू देखना मेरा चश्मा किसी ने इधर उधर कर दिया, भाई मुझे दिख नहीं रहा। बोले अम्मा तेरे को यही टाइम है तो सारा दिन खाली रहेगी, ढूंढ लेना, मुझे नाश्ता बनाना है, मेरे से फालतू बात मत करो। बहू ने डांट मार दी। अब वो बेचारी चुपचाप हट गई पीछे। फिर उसने अपने बेटे की तरफ मुंह करके पूछ लिया, बेटा देखना मेरा चश्मा कहीं दिखता हो तो। बेटा भी जल्दी में था, टाई बांधने लग रहे थे श्रीमान जी, गुस्से में बोले अम्मा क्या? बेटे ने देख लिया चश्मा तो है पर माँ को दिख नहीं रहा है। उसने उठा के चश्मा कहा, ये पड़ा तो है चश्मा, क्या बिल्कुल ही आंख फूट गई है क्या कि कुछ दिखता ही नहीं कुछ? ये शब्द कड़वे कड़वे शब्द बोल दिए। बोली नहीं माँ,
किंतु बच्चे ने सारी कहानी नोट कर ली और 2 ही मिनट के बाद जैसे टाई बंधी बाबूजी की, उसका चश्मा भी गायब हो गया। कि वो काला चश्मा जो लगा के जाते थे अपनी गाड़ी में बैठ के, गर्मी जो धूप का चश्मा, गोगल्स बोलते हैं अंग्रेजी में जिसको, वो नहीं मिला। जब वो नहीं मिला तो उसने भी गुस्से में पूछा कि मेरा चश्मा पता नहीं कैसे लोग हैं इस घर के, कहाँ हटा दिया, यहाँ रखा था, देखना मेरा चश्मा कहीं है तो मुझे जल्दी जाना है। अब बच्चे को मौका मिल गया कि अब दाव मारने की ज़रूरत है। और बच्चे ने देख लिया कि चश्मा रखा है और पापा को पता है नहीं। उसने चश्मा उठाया, बोले पापा क्या बिल्कुल ही आंखें फूट गई हैं, दिखता ही कुछ नहीं, ये तो पड़ा है चश्मा तुम्हारा, ये लो। ऐसे जैसे ही कहा तो एकदम गुस्सा आया पापा जी को, और वो कहते नालायक, तुझे शर्म आनी चाहिए, तुझे यही सिखाया जाता है स्कूल में कि पापा को कैसे बोला जाता है, कैसे बोल रहा है कि तेरी आंखें फूट गई, ये फूट गई। बोले पापा नाराज क्यों हो गए, मैंने स्कूल में नहीं सीखा है ये, मैंने तो आपसे सीखा है। अभी दादी माँ को जब आप बोल रहे थे कि तुम्हारी आंखें फूट गई हैं, क्या ये पड़ा चश्मा, तो मैंने सोचा मैं भी ऐसे बोलूँगा तो तुम मुझे शाबाशी दोगे, आप तो उल्टा मुझे धमका रहे हो, मैंने गलत बात कौन सी कर दी। उसके ऊपर घड़ों पानी पड़ा कि हाँ वास्तव में ट्रेनिंग तो मैंने ही दे दी गलत। ये जो व्यवहार है हमारा अपना, ये सारा का सारा आगे बच्चों के संस्कार बनाता है। मैं देखता हूँ गाँव में खास तौर पर हमारी माताओं बहनों की आदत होती है, लड़कियों को गाली देंगी, पता नहीं क्या क्या, उतनी भूतनी, पता नहीं क्या बोलेंगे, क्या क्या क्यों बोलते हैं। गुस्सा भी करो तो थोड़ा बहुत शब्दों का इतना गुस्सा ना करो कि जिससे उनको ऐसी बातें बोलो कि उनके वैसे ही उनको भी चिड़चिड़ा स्वभाव बन जाएगा, उनमें भी गुस्से का स्वभाव प्रतिक्रिया में बन जाएगा। और जब वो बड़ी होंगी तो जहाँ जाएंगी वहाँ फिर उनको भी यही झेलना पड़ेगा। लोग कहेंगे पता नहीं कैसे घर की आई है, ये क्या संस्कार लेके आई है। संस्कार बच्चों को अच्छे दो, उनको बड़ा बनने की प्रेरणा करो, उनको कहो तुम महान बनना बेटा। अपनी बेटी को कहो तुम दिखाओ, अपने जौहर दुनिया में करके दिखाओ कि क्या बनी मेरी बेटी, बड़े से बड़े विद्वान विदुषी बनो, कोई बड़े नाम कमा के दिखाओ, और हम तो तुम्हारे ऊपर सब कुछ लगा देंगे। बेटा बेटी को खूब प्रेरित करो, उन्हीं से उनका मनोबल बनता है, उनके अच्छे संस्कार ऊपर आते हैं। और उनको गालियों से करोगे या उनको डराने लगेंगे, वे भूत खा जाएगा, हाउ खा जाएगा, पता नहीं क्या क्या, कीड़े मकोड़ों से डरा देते, ये कुत्ता बिल्ली से डरा दे, डराने के संस्कार दे रखे नहीं। इन चीज़ों को बहुत सावधानी से करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को बहादुर बनाने के संस्कार दो, विद्वान बनाने के संस्कार दो, और उनको जो गलत आदतें होती हैं उनसे बचाने की बात करो। उनको बताओ कि बेटा ऐसी जगह कभी नहीं बैठना है, देखो हमारे परिवार की ये परंपरा है, इन गंदे बच्चों में मत जाया करो, ये जुआ खेलते हैं, ये बीड़ी सिगरेट पीते हैं, ये और इनकी गंदी आदतें हैं, तुम्हें नहीं जाना, नहीं तुम्हारे पिताजी बहुत नाराज़ हो जाएंगे, तुम्हारी पिटाई होगी, नहीं जाना कभी वहाँ पर। बच्चे को धीरे धीरे जो है उस तरफ लाओ जिधर उसके जीवन का निर्माण होना है। हम लोग इस तरफ ध्यान नहीं देते, और बहनों को माताओं को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके ऊपर ही बच्चे के 5-6 साल की उम्र तक के विकास की जिम्मेदारी है। किसी मास्टर पे मत डालो जिम्मेदारी, पिताजी पर भी मत डालो जिम्मेदारी कि वही आके, क्योंकि वो और बहुदंदी हो गए हैं, लोग सब काम में लगे रहते हैं। किंतु आप इतनी बारीकी से पहरेदारी करो उनकी कि उनको ऐसी लाइन पकड़ा दो कि वो ज़िंदगी भर उनकी नींव मजबूत हो जाए। ये एक ध्यान देने की बात। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपके लिए कह रहा हूँ, क्योंकि अब ये संयोग बन रहा है, धर्म के क्षेत्र में भी हम लोगों को कुछ चीज़ों की समझ पैदा करनी पड़ेगी। आज भगवान के नाम पर जिस प्रकार की पूजा पद्धति चल रही है, इसमें कुछ भी फायदा नहीं होता है, कितना ही कर लो उसका लाभ नहीं मिलने वाला कभी भी। क्यों? क्योंकि कोई गलत चीज़ होगी तो गलत चीज़ का रिजल्ट तो 0 आया करता है, उसका कभी परिणाम अच्छा नहीं आता। आज किसी मंदिर में, मस्जिद में और किसी भी जगह जो भीड़ मची रहती है, यहाँ पर मैं माता दरवाजे अभी देखेंगे अप्रैल के महीने में, वो शीतला माता के वहाँ कितनी भीड़ लगी रहती है। पहले वो थे यहाँ के निदाना के एक महात्मा जी रहते थे, उनका मैं देखा करता गुरुकुल में, जब स्वामी जी और मैं यहाँ सिंहपुरा रहा करते थे, तो वो रोज़ शाम को 30-40 किलो लड्डू और वो पतासे वतासे गठड़ी बांध के ले आए गुरुकुल में। मैंने कहा कहाँ से उठा लिया इतना? बोले चढ़ावा चढ़ गया मेरे ऊपर। बोले मैंने आसन कर लिया, आसन करके बैठ गए वो शीर्षासन 20 मिनट। लोगों ने कहा तो भगवान आ गया धरती पर, चढ़ा दिया और वो वहाँ ले आए, और वही प्रसाद का सामान फिर बिकता है, फिर आ जाता है, फिर बिकता है, फिर आ जाता है।
एक अनावश्यक फिजूल का मामला जिसका कोई अर्थ नहीं है, उसमें सब लोग लगे बैठे हैं। और इसी तरीके से छोटी छोटी बातें हमने पकड़ रखी हैं। छींक आ जाए, गलत हो गया, छींक आ गई, अब बाहर जाना नहीं चाहिए। छींक तो शरीर का धर्म है, आएगी वो, उसको आने दो। उससे ये तो वायु भीतर, अपान वायु वगैरह का जो रोल है उसमें छींक आएगी। इसी प्रकार से आपको कोई बिल्ली रास्ता काट जाए तो एकदम खतरा हो जाएगा कि बिल्ली रास्ता काट के गड़बड़ बनेगी। क्यों भाई, क्या दिक्कत आ रही? अब आजकल ये जो है ना, नींबू की और उसकी वो आ गई, हरी मिर्च की माला आ गई। ये नींबू खाने की चीज़ थी, अब ये और खो दिया, ये भी इसकी माला बिक रही, सारे ट्रकों वाले लिए घूम रहे। ट्रकों वालों की तो छोड़ो, हमारे देश के रक्षा मंत्री जी भी अभी गए पेरिस, और वहाँ जा कर के राफेल जहाज लेने गए, जिस पे कितना बवाल मचा राहुल गांधी और मोदी जी के बीच में। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमे चले गए कि राफेल जहाज में इतना रुपया का घोटाला हो गया, फलाना हो गया, 30,000 करोड़ का। और जब वो जहाज लेने गए तो वहाँ भी इस बात को किया गया जा करके कि वो नींबू और उसकी मिर्च की माला ले जाई गई। वहाँ पर जो है, जो उसकी वो करने थी, जो वो प्रक्रिया सारी, और उसको जहाज में ले जाया गया पंडित को, और उसने जा कर के वो माला टायर के नीचे रख दी और फिर कह दिया अब कोई खतरा नहीं है, अब ये जहाज पूरा काम करेगा। आप बताओ कहाँ तक विज्ञान भी फेल कर दिया इसने। इसलिए इन सारी बातों से अपने आप को हटाओ। और कोई ये पूजा अगर कोई चीज़ है, पूजा का मतलब समझ लो, उसका मतलब होता सत्कार करना। हम जैसे अपने माता पिता की पूजा करेंगे तो क्या करेंगे? उनका सत्कार करेंगे, उनकी बातों का आदेश मानेंगे, उनके कहे हुए पर चलेंगे, उनकी सेवा करेंगे, उनकी शुश्रूषा करेंगे, तो ही तो उनकी पूजा होती है। पूजा का अर्थ ये नहीं होता कि दीपक जला के सुबह माँ की आरती उतारने लग जाओ और फिर खाने को कुछ भी मत दो, नहीं, ये पूजा नहीं। पूजा का गलत अर्थ बना रखा लोगों ने। और एक अभी आएगा, उसको भी ध्यान रखने की बात। आप सब आर्य परिवारों की हमारी बहनें हैं, ये जो मृतक श्राद्ध का जो मामला है, इस पर भी विचार करो। अगर श्राद्ध करना है तो जीवित का करो। ये संक्रांत वाले दिन जो करते हो ना आप, ये है असली श्राद्ध। बड़े बुजुर्ग को ले जाके कंबल देना, गीत गा के जाना, उसका स्वागत करना, उसकी बड़ी इज्जत हो जाती है। सब लोग भाई आज तो फलाने को मनाया गया, उसको मनाया गया। ये जो मनाना है ये है श्राद्ध। श्राद्ध का अर्थ होता है श्रद्धा से सम्मान करना उसका। जो है ही नहीं सामने, उसका क्या सम्मान और श्रद्धा से आप करोगे? आपको ये नहीं पता कि वो पैदा कहाँ हुआ है जिसको हम कर रहे हैं श्राद्ध। अपने मरे हुए बुजुर्गों का श्राद्ध करना ये 100% वेद की मान्यता के विरुद्ध बात है। उसका नहीं मालूम हमको कहाँ जन्म ले चुका है, उस तक हमारा पदार्थ नहीं पहुँच रहा, उसको नहीं मिलेगा वो। हमें भी तो किसी के माता पिता कभी रहे होंगे, तो आपको कभी मिला आज तक श्राद्ध? अब कौवों को तो वैसे दो, वो तो बलि वैश्व देव यज्ञ में कौवों को देना, उन्हीं दिनों में क्या खास बात है। कौवे तो साल भर बेचारे घूमते रहते, उनको कभी दे दो। मृतक श्राद्ध के बदले जीवित श्राद्ध करना सीखो। और पितर जो शब्द है वेद में आता है, अथर्ववेद में इतने पितर शब्द आए, मैंने अभी वहाँ अमृतसर में मैं बोला। पितर जीवित माता पिता को, सास ससुर को पितर कहते हैं, मरे हुए को नहीं कहते। पितर शब्द जो करना है, पितर को तृप्त करना है, पितरों को। पितर वो हैं जो सामने बैठे हुए हैं घर में, उनको तो पूछना नहीं। और जिनका पता नहीं है कि कहाँ गए, कौन कौन थे, उनके लिए हम चक्कर में पड़े रहते हैं। इसलिए ये मान्यताएं सारी वेद विरुद्ध बातें हैं, और इससे बहुत बड़ी हमारी जो है ना अवनति हो रही है। सही मायने में जिनका होना चाहिए सत्कार, वो तो हो नहीं पाता। जो वो मर लेते हैं, जब पीछे से फिर उनके स्वागत में जुट जाते हैं हर साल। क्या बात हुई है? सामने उनका स्वागत करो। अतिथि यज्ञ, ये पितृ यज्ञ करते हैं हम, एक यज्ञ है ना पितृ यज्ञ। पितृ यज्ञ में क्या करते हैं? माता पिता की सेवा और उनकी शुश्रूषा। सेवा में उनको अच्छे वस्त्र दो, अच्छी दवाई वगैरह की ज़रूरत है उसकी, जो जैसे टाइम पे दवाई दो। उनको गर्म ठंडे पानी की ज़रूरत है। शाम को सोते समय उनके पैर दबा दो, थोड़े से खुश हो जाएंगे और बहुत आशीष और आशीर्वाद देंगे। और थोड़ी बहुत बात सुन लो उनकी, ताकि पेट में से, दिमाग में से बातें निकल जाएं, फिर आराम से नींद आ जाए। नहीं सुनोगे तो उनका दिमाग इतना भारी हो जाएगा कि फटने को आ जाएगा। बूढ़े आदमी की बात मत सुनो, नींद नहीं आएगी रात भर कि भाई बड़ा बुरा परिवार है, मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, बात ही नहीं करता कोई मेरे से।
बात करना बहुत जरूरी है, इसको कहते शुश्रूषा, अच्छी प्रकार से सुनना। ये नहीं होती तो अधूरी सेवा होती है वो। और पीछे मैं दृष्टांत दिया था एक जगह, दीक्षेंद्र जी ने इस पर डाल भी दिया वो। और गांव की बात है, शहर में लोगों को वो फिट नहीं बैठती। पितृयज की बात सुन ली एक आदमी ने, जो था बड़ा कोई, अब नाम तो यहाँ किसी का नहीं लेंगे, नहीं तो वो कहानी चल जाएगी उसी के नाम से। वैसे ही कोई था, बड़ा मजबूत आदमी था, उसने सोचा भाई क्यों खाम का आफत गले रखी, सब बच्चों में प्रॉपर्टी बांट बूंट के फ्री हो जाओ। सबको दे दिया हिस्सा, जमीन भी मकान सब बांट दिए, और खुद कुछ लिया ही नहीं। बोले ना मैं झगड़े में क्यों पड़ूं। जैसे ये हुआ तो वो तो सब अपने अपने काम में लग गए। अब श्रीमान जी को टाइम पर रोटी की कोई पूछे नहीं, जिधर जाए तो एक आध जगह घुस जाए जबरदस्ती। फिर बड़ी समस्या बन गई कि यार कोई, ये तो आफत ले ली, बांट भी दिया, सारे अपने अपने काम में लग रहे हैं लड़के बहू सब, हमारी तो कोई पूछ ही नहीं कर रहा। इलाके का माना आदमी था वो उसका एक यार था सेठ जी गांव में, उसके पास गया। बोले सेठ बड़ा धोखा हो गया। बोले क्या बात। बोले समय से पहले गलत फैसला ले लिया, सारी प्रॉपर्टी बांट दी, और सारे लड़के कोई बात नहीं करता, जबरदस्ती कभी मिल गई तो मिल गई रोटी, ना तो मैं बड़ा अणी का आदमी हूँ और मैं किसी से मांग के खा नहीं सकता, मैंने ज़िंदगी में कभी ऐसा नहीं करा। अब बोला यूँ बाट देखनी पड़े, को टोक ही ले रोटियों की, तो बड़ा क्या करूँ। बोला एक काम कर, मैं तेरे को युक्ति बताता हूँ, मेरे पास 100 चांदी के रुपये ये ले जा, और अपनी जो तेरी जो पेड़ियों के नीचे वो कोठड़ी है ना जिसमें तू अपना बिस्तरा तंबाकू रखे है, उसमें सुबह बढ़ जाया कर आधा घंटे, और उसमें इनको गिन। जब 100 पूरे होने लगे तो उल्टे घेर दे ताकि वो आवाज़ आवे बाहर, क्योंकि बहुत घने रुपये ले रहा है। फिर शुरू कर दे 1 2 3 99 हुए पाचे, फिर घेर दे उल्टे। तो 2-4 बार गिन ताकि घर में ये शोर मच जाएगा कि दादा तो पैसे दाब रहा है बहुत घने। जब ये बात उसने समझा दी तो ये लेके आ गया, और पेड़ियों की उस छोटे वाली कोठड़ी में जहाँ अपना इसका सामान था, सुबह ही बढ़ के एक डब्बे में एक वो आवाज़ आवे, फिर वो रुपए तो गिलट के बोलते हैं आपस में। बाहर बच्चे खेल रहे थे, बच्चों ने कान लगा के सुना कि दादा तो रुपए गिने हैं। तो उन्होंने फट अपनी माँ को सूचना दी। बोले माँ मेरे दादा के पास बहुत रुपया है। बोले कहाँ रुपया है दादा, तूने सारा कुछ दे दवा दिया, अब तो बेचारा दुखी हो रहा है, हम रोज़ देखने लग रहे। दादा पर कहाँ रुपया, रुपया होता तो बड़े ठाठ से रहता। बोला मैं तड़के दिखा दूंगा, सुबह आ जाना। वो तो अपनी कोठड़ी में गिने था आज। सुबह बहू को भी बुला लिया, उसने देखा कि हाँ दादा तो रुपये गिनने लग रहा है। उन्हें कहा अपने दादा को कह दिया रोटी मारे खा लिया करेगा। प्रस्ताव आ गया। और ये पूछ लेना जैसा भी दांत जाड़, क्योंकि उम्र बहुत हो रही है, नरम गरम कुछ वो बनाना हो, चुरमा हलवा कुछ वो भी बना देंगे। और अब सेवा शुरू हो गई। बीच में दीवार थी, दूसरा छोरा उस साइड में था। उसने देखा अरे ये क्या मामला है भाई, ये कैसे पिताजी की सेवा करने लग रहे हैं, पता तो करो। तो भेद लगवाया। बच्चों ने बताया कि दादा के पास पैसा है, इनने सुन लिया, वो गिने थे इसलिए ये खिला रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमारा भी तो साझा होगा कुछ, हम भी तो तेरे ही हैं, हमारे क्यों ना खा लेता रोटी, एक आध बार हमारे भी खाया करें, और जो कहेगा वही हम खिलाऊंगे। 3-4 थे, सब ने फिर सेवा में कसर नहीं छोड़ी, और 2-2.5 साल तक जम करके अपना सेवा हुई। फिर आखिर शरीर की तो सीमा है, वो टाइम आ गया आखिरी। अब आ गया तो सब बोले भाई सारों को बुला लो। अब इन्हें सोची भाई आज गिनेगा जितने बांटेगा आज। उसको ये नहीं पता कि आज आदेश कुछ और फरमान आएगा। और बोले मेरा एक यार है लाला जी, उसको भी बुलवा लो, उसको भी साथ बिठाएंगे। तो उसको बुला लिया। लाला जी मेरे पिताजी का तो भाई समय पूरा हो गया, दिख है, याद कर रहा है तेरे को, जल्दी चल। आ गए। बोले देखो भाई तुम मेरे बेटे बेटियां जो भी कुछ हो मेरे ही हो, और तुम्हारे अंदर हो गया था घमंड, मन ने जमीन जायदाद बांट दी, थारे में अहंकार आ गया, तुम अपने अपने स्वार्थ में लग गए और मेरी कर दी उपेक्षा। मैंने तो दाव पेच फिट करके, जो लाला जी मेरा यार है पुराना, इसने एक नुक्ता बताया और उस नुक्ते से मेरी सेवा होगी। थारा तो फर्ज पूरा हो गया, चाहे तुमने स्वार्थ में करे और चाहे कैसे भी करा तो बाप की सेवा करिए, तुमने कोई गलत काम तो करा नहीं, किंतु करा तो स्वार्थ में था। परंतु जो भी करा मेरे पास कुछ नहीं है, या जो कोथली धरी ना इसमें 100 चांदी के नोट इस लाला जी के हैं, ये मेरे द्वारा कुछ नहीं है। कदे तुम बाट देख रहे हो कि बांटेगा। और लाला जी ले भाई अपनी पकड़ कोथली, और मैं चला। ये तस्वीर बनती है जब हम लोग
अपने परिवारों में पितृयज नहीं करते। पितृयज करना सीखो, घर को स्वर्ग बनाना सीखो। और एक बहुत बड़ी बात है कि धैर्य जब आदमी में हो ना, धैर्य, गुस्सा भी बड़ा आदमी करे तो उस गुस्से को भी सहन करने की आदत डालो। एक बार गुस्से को सहन कर लिया तो वो भी फिर 3 बार सोचेगा कि देखो कोई भी जवाब नहीं दिया इन्होंने, इसलिए मुझे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा वुस्सा नहीं करना चाहिए। आदमी को बदलना सीखो। आप भी प्रतिक्रिया करोगे तो फिर तो टकराव हो जाएगा, और टकराव हुआ तो कलह होगी, घर का फिर नरक बन गया। घरों को सुखी बनाना है, स्वर्ग बनाना है। बच्चों को संस्कारित करो, अपने बुजुर्गों को बहुत श्रद्धा से सम्मानित करो, उनका जीवित श्राद्ध करो, उनको हर चीज़ से संतुष्ट करो, तृप्त करो। वो ये कहें कि भाई मेरे जैसा परिवार धरती पर कोई नहीं, मैं तो मज़े ले रहा हूँ, आनंद ले रहा हूँ, तृप्त हूँ मैं तो अपने बच्चों से, अपनी बहू से, अपने बेटे पोतों से, अपने सबसे मैं तो संतुष्ट हूँ। ये भाषा जिस दिन बोलेगा आदमी, उस परिवार की सुगंधी और चारों तरफ शोहरत फैलती है, और वो परिवार सारे समाज में सम्मानित होता है। ये संस्कार लेने की कोशिश करो। इस यज्ञ में आप सब और अधिक संख्या में आने का प्रोग्राम बनाएं। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे व्याख्यान, अब बहनें बैठी हुई हैं, इनके भी व्याख्यान आप लोगों के काम के बहुत होते हैं, और कई भगवान की भक्ति को लेकर और चीज़ों को लेकर अच्छे अच्छे विचार यहाँ आपको मिलेंगे। और ये सुगंधी जोड़ी अभी मुझे स्वामी जी ये रोज़ खोज करके बताते हैं, तो इंटरनेट से निकाल के उन्होंने मुझे दिखाया। अखबार में छपा है बहुत बड़ा बयान, और अखबार में बयान किसने दिया है? अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री जो थे, उनके जो वैज्ञानिक जो वो थे सलाहकार, डॉक्टर पांडे हैं कोई, उन्होंने बयान दिया है। और उन्होंने ये कहा कि जहाँ यज्ञ होता है उस यज्ञ के लगभग, उसने इलाका बताया, इतनी दूरी तक, 100 गज तक इतना जबरदस्त वातावरण रहता है कि उसमें कोई भी वायरस नाम की या कोई किसी चीज़ का कोई प्रभाव बन ही नहीं सकता जब तक वो यज्ञ चलता है। यदि हम अपने घरों को, जैसे हमारी पाठशाला में यज्ञ होता है, पाठशाला के आसपास जितने परिवार हैं उनको स्वाभाविक रूप से उसका लाभ होगा। दूर जाएगा तो कम हो जाएगा प्रभाव, किंतु थोड़े थोड़े इलाके पर यदि इस तरह के यज्ञ होने लग जाएं, और मंत्र पाठ भी ना हो तो कम से कम एक यज्ञ कुंड में, हमने पीछे यज्ञ कुंड दिए थे सारे परिवारों को, उसका लाभ लिया करो ना। उसको यूँ अब डब्बा बना के रखोगे तो क्या फ़ायदा। अब और ये कोरोना जो आ रहा ना चीन से, इसका एक ही जवाब है, अपने घरों में थोड़ी बहुत सामग्री की धूनी सुबह शाम दे दिया करो, धूनी दे दिया करो, गायत्री मंत्र बोलो, स्वाहा डाल दो, थोड़ा 1 चम्मच घी में सामग्री मिलाओ, और उसमें कुछ तो 1-2 चीज़ें औषधियाँ वो डाल करके घर में इसको किया करो। पहले रोग आते थे पशुओं में, तो लोग सारे गांव के अंदर तसले में डाल करके आग में और घुमाते थे तो रोग मिट जाते थे। उसका कारण क्या था? वो जादू नहीं था, वो दवाइयाँ जो उसमें सूक्ष्म बन करके सारे पशुओं के भीतर जाती थी श्वास से, और वो रोग खत्म हो जाता था। इन रोगों से लड़ने के लिए भी, अच्छा, कई हमारी माताओं को जो है पैरों में दर्द है, मैं देख रहा था उठते बैठते गोडे जकड़ रहे हैं, इसका भी इलाज है। और इलाज है वो मैं दवाई लिखवा दूंगा, मेरे पास लिखी हुई, उनकी धुनी किया करो। जहाँ सोते हो वहाँ पर थोड़ा सा तसले में या अपने यज्ञ कुंड में आग जला के कोयले, और उस पर वो धुनी करो। वो धुआं आपके सारे इस जकड़न को खोल के रखेगा। 10-20 दिन के अंदर ही परिणाम आ जाएगा उसका। इनसे बहुत लाभ होता है। ये यज्ञ इतनी वैज्ञानिक प्रक्रिया है, प्राचीन काल से ही इसको लोगों ने छोड़ दिया, तो आज दुनिया भर के रोग और शोक सब कुछ फैल रहा है। अपने इस गांव के अंदर ये जो यज्ञ हो रहा है, निस्संदेह इसकी सुगंधी दुनिया में जा रही है। अमेरिका से जगह जगह से फ़ोन आ रहे हैं कि क्या चल रहा है इस समय आश्रम में, क्या चल रहा है। तो स्वामी जी ठीक ही कह रहे थे, भाई टिटोली के साथ तो हमारा तो ऐसा संबंध जुड़ गया है कि जब तक हम हैं, और हम क्या, ये जगह भी है और अगले टीम संभालेगी इस काम को, तो टिटोली और हम इकट्ठे ही चलेंगे। जहाँ भी मैं दुनिया भर में जाता हूँ तो मेरे तो विजिटिंग कार्ड पे टिटोली लिखा है। और बहुत लोग, बड़े बड़े लोग, अंग्रेज भी, दूसरे तीसरे भी लेते हैं अपना विजिटिंग कार्ड दीजिए स्वामी जी, और मैं देता हूँ तो टिटोली। बोले व्हाट इज़ दिस टिटोली, पूछते हैं फिर अंग्रेजी में कि टिटोली क्या है। मैंने कहा ये टिटोली गांव है, वहीं मैं रहता हूँ, मेरा अपना गांव है। बोले आपका जन्म वहीं पर हुआ। मैंने कहा नया जन्म हुआ है, पुराना जन्म तो वहाँ नहीं हुआ, पर नया तो वहीं हो गया। इस तरह से गांव की जो पहचान है वास्तव में, और उस गांव को हम वैसा बनाएंगे। हम चाहते हैं कि हमारे सारे बच्चे
धीरे धीरे संस्कारित बनेंगे। अगली पीढ़ी निश्चित रूप से अच्छी और बढ़िया आर्य विचारों की, अच्छे संस्कारों की बनेगी और ये गांव आर्य ग्राम भी बनेगा। समय बदलते हैं, बदल रहे हैं। अब लोग अपने आप उन बुराइयों से लौटकर वापस उसी तरफ आ रहे हैं जिधर ज़्यादा सुख है और ज़्यादा आराम है। जितनी बनावटी दुनिया थी वो लोगों ने देख ली, अब उससे लोग तृप्त हो रहे हैं। आप खुद देख लो कितनी चीज़ें बदलती हैं। 20 साल पहले फैशन कैसा आया था, चौड़ी चौड़ी पेंटें आने लगी थी, पता नहीं क्या क्या, बाल बड़े टेढ़े। अब शहरों के लड़के बाल ऐसे रखते हैं कि यहाँ कमर तक, नीचे तक इतनी मोटी मोटी चोटी। अब वो चोटी कहाँ से आ गई, पता नहीं कहाँ से फैशन चला। घूमता रहता है संसार के अंदर ये चक्र, आखिर में टिकेगा वहीं पर जिससे वास्तव में जीवन सही बनता है। और वो ये वैदिक सिद्धांत हैं, वैदिक मान्यताएं हैं, वैदिक परंपराएं हैं। इनको ही हम लोग प्रसारित करेंगे तो निश्चित रूप से सारे मानवता का, पूरे समाज का कल्याण होगा। इन शब्दों के साथ अब शांति पाठ और उसके